अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो इस वीडियो में शिक्षा और रोजगार जगत की बहुत ही अहम खबरें मिलेंगी जो कि आपके मतलब की ही हैं। सबसे पहले लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की तरफ से आज 17 सितंबर 2022 को एक विज्ञप्ति जारी की गई है जो कि सम्मिलित राज्य पवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा 2022 जो कि 27/9 से 1/10/2022 के बीच में प्रयागराज, लखनऊ और गाजियाबाद जनपद में सुबह 9:30 से 12:30 और 2 से 5 बजे के बीच में आयोजित की जाएगी। और इसके बारे में बताया गया है कि इसके जो प्रवेश पत्र हैं वो uppsc.up.nic पर जारी कर दिए गए हैं। आप इसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आज 17 सितंबर को देशव्यापी ट्विटर अभियान चलाया गया था #मोदी जॉब दो करके, जहां पर बेरोजगार छात्रों ने लाखों लाख ट्वीट किए हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य के अलावा पूरे देश में बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है। और इतने ज्यादा ट्वीट होने के बाद भी ट्रेंडिंग बहुत ज्यादा 2 नंबर तक ही दिखाई देगा। फिलहाल ये शाम का स्क्रीनशॉट है जहां पर राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस में यहां पर देख सकते हैं 9,48,000 ट्वीट हुए हैं जो कि 28 नंबर पर ट्रेंड करता हुआ दिख रहा है। यानी कि इतनी बेरोजगार छात्रों के माध्यम से लाखों लाख ट्वीट किए गए, तब भी नंबर 1 पर ट्रेंडिंग यहां पर देखने को नहीं मिली। तो ये कहीं ना कहीं सब गड़बड़ियां है, सब झोल झाल है। तो उसको लेकर जो आवाज है वो बेरोजगार छात्रों की अब नहीं उठ पाती है। लेकिन प्रशांत तिवारी की तरफ से कहा गया कि जिस देश के प्रधानमंत्री का जन्म दिवस हो जो कि आज, और उसके बाद भी #राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस इस तरह का जो हैशटैग है वो ट्विटर पर ट्रेंड करे, ये कहीं ना कहीं अच्छी बात नहीं है। फिलहाल मन रहा हो तो ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पर झूम झूम कर ट्रेंड यहाँ पर कराया गया। लाखों लाख ट्वीट हुए, लेकिन बहुत ज्यादा यहाँ पर ट्वीट हुए, यानी बेरोजगारी है इसको दर्शाया गया आज ट्विटर पर। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये रहा कि भारत इस देश में सबसे ज्यादा टेट और सीटेट पास लाखों छात्र है। अगर देखा जाए तो बेरोजगारों की सबसे ज्यादा जो संख्या है वो टेट सीटेट पास छात्रों की है, जो कि विभिन्न राज्यों में, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे अन्य राज्यों में, जो है एक शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर लाखों लाख शिक्षक भर्तियां आ भी रही हैं, ठीक है, चाहे वो राजस्थान हो, बिहार में भी अच्छी वैकेंसियां देखने को मिल रही, लेकिन उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती को लेकर कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन आज केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक बैठक देखने को मिली जहां से ये ट्वीट करके जानकारी देखने को मिली है कि आज नई दिल्ली में माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री, भारत सरकार श्री धर्मेंद्र प्रधान जी के साथ उत्तर प्रदेश सरकार के शिक्षा विभाग के माननीय मंत्रीगण एवं अधिकारियों के साथ नई शिक्षा नीति और अन्य चीजों पर यहाँ पर समीक्षा की गई, बैठक की गई, जहां पर उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री भी शामिल रहे। और जानकारी ये भी रही कि नई भर्ती पर भी चर्चा की गई है, क्योंकि जो 2024 है वहां पर चुनाव है और इस चुनाव में उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा सीटें देखने को मिलती हैं। इसी क्रम में और जो भर्ती की इस समय अगर मांग है तो मांग भी केवल शिक्षक भर्ती की सबसे ज्यादा है। तो इसी को लेकर यहाँ पर जानकारी देखने को मिली, जो कि आप इन तस्वीरों में देखेंगे कि बेसिक शिक्षा मंत्री हैं व अन्य यहाँ पर बड़े अधिकारी और मंत्री दिख रहे हैं। ये दोस्तों मीटिंग की तस्वीरें हैं जहां पर समस्त जो भी अधिकारी हैं जो कि इस मीटिंग में रहे वो यहाँ पर आप उनको देख सकते हैं। अगर सूत्रों की माने तो यहाँ पर कुछ रिक्त पदों को लेकर भी जानकारी देखने को मिली है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति और समग्र शिक्षा अभियान के तहत चलाए जा रहे निपुण भारत मिशन के अंतर्गत स्कूलों में जो नामांकन की संख्या बढ़ी है और इस कारण वर्तमान में कार्यरत शिक्षकों की संख्या घटी है और इसी को लेकर नए शिक्षकों की यहाँ पर आवश्यकता भी दिखाई दे रही है। ऐसे में योजना के तहत शिक्षक भर्ती आप देखेंगे, ऐसे में योजना के तहत शिक्षक भर्ती आरंभ होनी है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार कुछ रिक्तियों को पर यहाँ पर नई शिक्षक भर्ती देखने को मिल सकती है, जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है। अभी मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री भी यहाँ पर शामिल हैं, जिनको भर्ती को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं। वही इस रिपोर्ट में आप देख पाएंगे कि बड़े रिक्त पद हैं। प्री प्राइमरी और प्राइमरी प्ले LKG UKG में 6 लाख से ज्यादा पद रिक्त बताए गए हैं। वहीं पर 1-2 में 4 लाख, 3-4 में यहाँ पर 3 लाख तक पद रिक्त दिखाई दिए गए हैं। अब बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 चयन सूची मामले पर। जी हाँ, इस पर कार्य बहुत ही तीव्र गति से है और आज 17 तारीख देर रात तक बड़ी अपडेट देखने को मिली है। और उसी क्रम में एक नोटिस हम आपको दिखाते हैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गोंडा की तरफ से, जो कि सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद को आज की तारीख में ही भेजा गया है। अभी इस भर्ती में हम आपको बहुत ही बड़ी अपडेट देंगे, जहां पर जानकारी दी गई कि 13 के तहत, जो कि बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से लेटर जारी किया गया था और विभिन्न बीएसए से ये जानकारी मांगी गई थी कि आपके पास कितने रिक्त पद हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में, यानी कितने छात्रों ने ज्वाइन किया, कितने ने नहीं ज्वाइन किया। और इसी क्रम में आप देखेंगे कि कुल जो सीटें थी 1620 थी, जिसमें से 1596 ने कार्यभार तुरंत ग्रहण किया था। कार्यभार न ग्रहण करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या यहाँ पर देखा आपने, एक अन्य विभाग में कुछ ऐसे हैं जो कार्यरत रहने के कारण उन्होंने यहाँ पर नहीं अभी ग्रहण किया है। और माननीय न्यायालय व अन्य कारण से विचाराधीन अभ्यर्थियों की संख्या अगर देखें तो यहाँ पर 0 बताई गई है। तो ये केवल और केवल जो अपडेट है ये गोंडा की है, लेकिन बहुत सारे ऐसे जिलों की भी अपडेट देखने को मिली है जहां पर 100, 200, 500, 1000 तक पद रिक्त बताए गए हैं। अभी हम आपको बताते हैं कि जानकारी के अनुसार लगभग 64 जिलों से देर शाम तक जो रिक्त पदों का डेटा है वो बेसिक शिक्षा परिषद पहुंच चुका था। जहां पर कुछ तस्वीरें आप यहां पर देख सकते हैं, ये कुछ जिले हैं। इसके अलावा कुछ और जिले हैं, लगभग 64 जिले हैं जिनके जो पदों का डेटा है वो पहुंच चुका है बहुत तीव्र गति, और जिनका नहीं पहुंचा था 10-12, वो आज देर रात तक वो पहुंचा देंगे, ऐसी भी जानकारी थी। क्योंकि दोस्तों कल रविवार है और सोमवार को यहाँ पर अहम सुनवाई है, जहां पर सरकारी जो अधिवक्ता है या सरकार आप कह सकते हैं, वो रिक्त पदों के साथ हाईकोर्ट में उपस्थित होने वाली है। और अभी तक पूरी रिक्त पदों की जानकारी देखने को नहीं मिली है, लेकिन सोमवार तक आपको स्पष्ट चैनल के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी कि कितने ज्यादा पद रिक्त हैं। क्योंकि जितने ज्यादा पद रिक्त होंगे उतनी ज्यादा नियुक्तियां जो हैं, ये 6800 की जो नियुक्तियां हैं, उतनी उसकी जो राह है वो यहाँ पर आसान हो जाएगी। इस भर्ती की हर एक अपडेट हम आपको देते रहेंगे, बस आप चैनल के साथ जुड़े रहें। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की एक बड़ी भर्ती की, जिसका इंतजार लाखों लाख छात्र कर रहे हैं। जी हाँ, नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का जो रास्ता है वो यहाँ पर साफ हो चुका है। और जानकारी है कि राजकीय एलटी ग्रेड में 7000 अध्यापक और प्रवक्ता के 5000 पदों का जो अधियाचन है वो लोक सेवा आयोग को प्राप्त हो चुका है। जी हाँ, यहाँ पर आर्यता का जो विवाद था वो भी पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। बताया गया है कि वहां से जो प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात की गई थी, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि यूपी शासन लखनऊ से आर्यता संकट से संबंधित एक पत्र लोक सेवा आयोग को पहले ही मिल चुका है और जो अधियाचन है वो भी प्राप्त हो चुका है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि अगले महीने यानी कि अक्टूबर महीने में एलटी ग्रेड एवं जीआईसी प्रवक्ता के 12,000 पदों पर जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाएगा। आज की जो मुलाकात रही है वो बहुत ही अच्छी रही है, जहां पर ज्ञापन भी दिया गया। कुछ 8-10 मांगे रखी गई, जिस पर जो मुख्य मांग थी वो नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की थी, जिस पर अधिकारियों ने दो यहाँ पर साफ तौर पर कह दिया कि आप बिल्कुल भी यहाँ पर परेशान न हो, एकदम निश्चिंत रहें। अक्टूबर में हर हाल में 12,000 रिक्त पदों पर जो विज्ञापन है वो जारी किया जाएगा। क्योंकि अभी तक जो विज्ञापन में रुकावट थी, रुकावट केवल समकक्ष आर्यता को लेकर थी, वो पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी है। हमने पहले भी आपको वीडियो में बताया है। तो जैसे विज्ञापन आएगा विस्तृत जानकारी देंगे, उसके लिए आप चैनल के साथ जरूर जुड़ें। अब एक और अच्छी अपडेट है रोजगार को लेकर ही है, जहां सरकारी नौकरी को लेकर है। क्योंकि एसएससी सीजीएल 2022 को लेकर कर्मचारी चयन आयोग ने आज देर रात नोटिफिकेशन जारी करने का ऐलान यहां पर कर दिया है। क्योंकि पहले नोटिफिकेशन 10 सितंबर को जारी होना था, लेकिन 3 दिन पहले ही एसएससी की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया और बताया कि हम 17 तारीख से ऑनलाइन आवेदन लेंगे और उसी दिन देर रात तक जो नोटिस है वो यहाँ पर हम पूरा फुल नोटिफिकेशन है वो हम यहाँ पर जारी कर देंगे। और उसी के बाद देर शाम यहाँ पर एक अपडेट देखने को मिली कि एसएससी सीजीएल में इस बार कुछ ये महत्वपूर्ण पद रहने वाले हैं, जहां पर आप देख सकते हैं विभिन्न पद हैं। असिस्टेंट ऑडिट के ऑफिसर है, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट इनकम टैक्स इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज, ऐसे बहुत सारे पद हैं जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इन पदों पर जो है इस बार विज्ञापन आने जा रहा है। और दोस्तों यहाँ पर इस बार ज्यादा पद हो सकते हैं, लगभग 7,000 के आसपास पद हो सकते हैं, इसलिए आप आवेदन जरूर करिएगा। और यहाँ पर जो अधिकतम आयु है वो 27 वर्ष रखी गई है। कुछ पदों के लिए 30 वर्ष भी है, कुछ पदों के लिए 32 वर्ष आयु भी रखी गई है। साथ में आपको पता है कि ओबीसी एससी एसटी को यहाँ पर आरक्षण भी देखने को मिलेगा। अगर योग्यता की बात करें तो 12वीं पास है आप, मैथ अनिवार्य है, तो अगर आप 12वीं पास हैं तो आप इसके लिए जरूर आवेदन करिएगा, बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की और एक शिक्षक भर्ती जो कि 2016 की है, 12,460, जिसका जो मामला है वो लगातार अंधेरे में यहाँ पर
चला जा रहा है। जी हाँ, क्योंकि सरकारी अधिवक्ताओं के माध्यम से इस पर सही तरीके से कार्य नहीं किया जा रहा है और इसी को लेकर 26 तारीख को छात्रों ने धरने का ऐलान कर दिया है और छात्रों ने कहा है कि तब तक वो नहीं उठने वाले हैं जब तक सरकार की तरफ से सरकारी अधिवक्ता को ये ना कहा जाए कि अपनी तरफ से वो केस को मेंशन करवाएं और उस पर अर्जेंसी फाइल करें अपनी अपील पर, ताकि जो है सुनवाई जो होनी है 28 सितंबर को वो अपने निर्धारित समय पर हो सके, ताकि अच्छे से यहाँ पर आगे भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सके। जानकारी ये भी है कि 28, 29, 30 यानी 28 को सुनवाई लगी है और 29, 30 उसके बाद 2 दिन केवल कोर्ट और खुलेगी, उसके बाद सीधे 9 अक्टूबर को ही कोर्ट यहाँ पर खुलेगी। इस बीच में पूरी लगभग 1 सप्ताह की छुट्टी रहने वाली है, तो ये बहुत ही समस्या हो सकती है अगर सुनवाई नहीं होती है। तो अब जो तारीख मिलेगी वो अक्टूबर 15 के बाद ही देखने को मिल सकती है, ऐसी भी जानकारी है। फिलहाल अगर सरकारी अधिवक्ता इस केस को मेंशन करवाते हैं और डबल एजी अपनी अपील 619 पर सरकार की तरफ से पक्ष रखते हैं तो इस मामले का निस्तारण तय समय पर और जल्द से जल्द यहाँ पर हो सकता है। फिलहाल अभी कॉज लिस्ट नहीं आई है, कॉज लिस्ट आने पर हम सभी चीजें आपको अपडेट कर देंगे कि लगभग किस नंबर तक सुनवाई होगी, वो अन्य जो भी जानकारियां होंगी वो हम आपको बताएंगे। फिलहाल अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो 26 तारीख से यहाँ पर धरने का जो ऐलान है वो चाहे 0 हो चाहे 51 हो, दोनों के लिए यहाँ पर किया गया है। इसके अलावा उत्तर पश्चिम रेलवे की तरफ से 16/9/2022 को एक यहाँ पर कार्यालय नोटिस जारी किया गया है जो कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी के लिए जारी किया गया है। अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर यानी कि मेडिकल टेस्ट के लिए इस नोटिस को जारी किया गया है और बताया गया है कि लगभग विभिन्न कोटियों के 577 उम्मीदवारों के लिए इस लेटर को जारी किया गया है। बताया गया है 7/10/2022 से 16/10/2022 एवं 19/10/2022 को 4 मंडलों में जो मेडिकल का कार्यक्रम है यानी कि यहाँ पर उसको लेकर यहाँ पर जारी किया गया है कि जो मेडिकल चेकअप है, जो उसका सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ से जाकर ले सकते हैं, बनवा सकते हैं, अपना चेकअप करवा सकते हैं। तो ये कुछ अहम अपडेट्स थी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। अगर आप ऐसी ही जानकारी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।